ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। तो आपने कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा कि कंज्यूमर कैसे अपनी नीड को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है, उसको परचेज करता है, उसको कंज्यूम करता है, उसको फिर फाइनली डिस्पोज करता है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन नीड क्या है कि उसको जो है प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने हैं, तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए या फिर मशीनरी चाहिए या फिर सप्लाईज चाहिए। तो उसको जो है परचेज करने के लिए कैसे वो जो है डिसाइड करता है, सप्लायर को सिलेक्ट करता है, कैसे अपनी नीड को आइडेंटिफाई करता है, उसको इवेलुएट करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, और फिर फाइनली जो है सिलेक्ट कर लेता है किसी सप्लायर को जिससे वो रॉ मटेरियल या फिर मशीनरी जो है वो परचेज करता है। तो वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर कहलाता है, यानी कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है रिगार्डिंग द परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर क्या हो गया? रिफर्स टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट बाई प्रोडक्ट फॉर बिजनेस यूज, रीसेल और टू मेक अदर प्रोडक्ट। यानी कि किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर रीसेल करने के लिए कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर कहते हैं। इट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है बाय विच फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश द नीड फॉर परचेज प्रोडक्ट। यानी कि पहले जो प्रोडक्ट परचेज करना है उसकी नीड है कि नहीं, पहले उसको स्टैब्लिश करता है, एंड सर्विसेज एंड आइडेंटिफाई, इवेल्युएट एंड चूज अमॉन्ग अल्टरनेटिव ब्रांड एंड सप्लाईज। और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट या सर्विसेज की नीड है उसको जब इस्टेब्लिश कर लेता है, उसके बाद जो है अल्टरनेटिव ब्रांड्स और सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको इवेल्युएट करता है, फिर फाइनली किसी एक सप्लायर या फिर ब्रांड को सेलेक्ट करके उनसे जो है ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो यही चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर कहलाती है। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर में सिंपल सा इतना ही है कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, भाई ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रही होती हैं, फिर कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल, मशीनरी या फिर सप्लाईज या फिर ऑफिस इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करती हैं। तो किस तरीके से वो पहले अपनी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंट सप्लायर या फिर जो ब्रांड्स हैं उनको सिलेक्ट करती है और उनसे जो है ऑर्डर प्लेस करती हैं। तो उसी को ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर कहा गया है। क्लियर? अब बात कर लें कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि आपने अभी डिफिनेशन देखा तो उसमें आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पहली चीज़ कि फीवर एंड लार्जर बायर, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो नंबर ऑफ कम होते हैं। भाई कस्टमर या कंज्यूमर की कंपैरेटिव में आप देखें तो कंज्यूमर्स क्या है? करोड़ों में, हर घर में कंज्यूमर्स हैं, लेकिन हर घर में बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते हैं। तो फीवर हैं एज पर कंपेयर टू कंज्यूमर। वहीं पे लार्जर बायर्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो क्वांटिटी होती है वो लार्ज अमाउंट में परचेज की जाती है, एक दो अमाउंट में परचेज नहीं की जाती है। जैसे कि अगर आपको जो है अपने घर के लिए टेबल चेयर लेना है तो आप एक या दो या चार पांच ले लेंगे, लेकिन जब कॉलेजेस में होता है या फिर ऑफिसेज में फर्नीचर्स परचेज करने होते हैं तो वहाँ पे कई सारे नंबर ऑफ यूनिट्स में परचेज किया जाता है, यानी कि उनकी क्वांटिटी क्या होती है? लार्ज होती है। दूसरा है क्लोज सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या है? सप्लायर और कस्टमर रिलेशनशिप क्लोज होता है। नॉर्मली आप और जो दूसरे सेलर्स होते हैं कंज्यूमर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो करता है प्रोडक्ट वो कोई और है, बिजनेस कोई और है, वो होलसेलर को देता है, होलसेल रिटेलर को देता है, रिटेलर फिर फाइनल कंज्यूमर को देता है। तो कंज्यूमर और रिटेलर के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के जो है बीच में रिलेशनशिप नहीं होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में क्या होता है कि सप्लायर और कस्टमर के बीच में रिलेशन होता है, क्योंकि सप्लायर डायरेक्टली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। देन है प्रोफेशनल परचेजिंग। प्रोफेशनल परचेजिंग क्यों है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से परचेज कर रहा है, यानी एक प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन से, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से डील करता है, परचेजिंग करता है। तो इसलिए क्या हो गया? ये प्रोफेशनल परचेजिंग हो गया। मल्टीपल बाइंग इन्फ्लुएंसेस। यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं उस परचेज डिसीजन में। जैसे कि पहले आपको सीईओ से या फिर एमडी से अप्रूवल लेना होगा, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होगा क्योंकि पैसा वहाँ से आएगा, फिर जाके आप जो है सप्लायर से कांटेक्ट करते हो। तो यानी कि यहाँ पे मल्टीपल बाइंग इन्फ्लुएंसेस हैं। लेकिन आप एज अ कंज्यूमर समझें तो कंज्यूमर के रूप में अगर आप हैं तो आप जाते हैं परचेज करके चले आते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं होता है। क्लियर? दिस नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक दैट इज डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड मतलब कि यहाँ पे जो डिमांड है वो किसी दूसरी डिमांड की वजह से आती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अगर सप्लायर से कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है तो वो रॉ मटेरियल इसलिए परचेज कर रहा है क्योंकि कोई दूसरा प्रोडक्ट की डिमांड आया है। अब जैसे कि फ्लोर मिल ले लीजिए, तो आटे की डिमांड आ रही है, कंज्यूमर्स को आटा चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को जो फ्लोर मिल है उसको गेहूं चाहिए होगा, तो डिराइव डिमांड होता है। इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि यहाँ पे जो डिमांड है वो प्राइस की वजह से ज़्यादा फ्लक्चुएट या चेंज नहीं करती है, इन इलास्टिक होती है। कंज्यूमर में क्या होता है कि अगर प्राइस थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो डिमांड जो है फ्लक्चुएट करती है, इलास्टिक डिमांड होता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बाइंग में नॉर्मली इन इलास्टिक डिमांड होता है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड बायर, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि
ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली क्या है, किसी एक एरिया, एक लोकेशन में आपको मिल जाते हैं, लेकिन कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर डिस्पर्स्ड हैं, रेजिडेंशियल एरिया हो चाहे कोई दूसरा एरिया हो, हर जगह आपको कंज्यूमर्स मिलेंगे। लेकिन जो बिजनेस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हर घर में नहीं होते, वो किसी एक पार्टिकुलर मार्केट में, किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे होते हैं। जैसे कि आप इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से सुनते होंगे, एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वहीं पे आपको इंडस्ट्रीज, वहीं पे जो है आपको कंपनीज मिलती हैं। मार्केट चले गए तो वहाँ पे बिजनेस आपको मिल जाएंगे। तो जियोग्राफिकली क्या है, ये कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्ट परचेजिंग। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट परचेजिंग होता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीधे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, उनसे जाके परचेज कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे मिडिल मैन, जो होलसेलर, रिटेलर या जो सप्लायर्स, जो होलसेलर रिटेलर्स होते हैं, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो डायरेक्ट परचेजिंग होता है, सीधे ऑर्गेनाइजेशन गया, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास गया और वहाँ पे जाके परचेज करता है। क्लियर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग के। तो अब बात कर लें कि इसके स्टेजेस क्या हैं। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस बाइंग प्रोसेस, तो ये क्या है, रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच इंडस्ट्रियल बायर मेक अ परचेज डिसीजन। तो जो बाइंग प्रोसेस वो किस चीज़ को रेफर करता है, कि किस तरीके से जो है कोई भी सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करना है, फिर मशीनरी परचेज करना है, तो किस तरीके से वो जो है क्या प्रोसेस अपनाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। जैसे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में आपने देखा होगा कि नीड आइडेंटिफिकेशन, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। भाई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको पहले नीड को आइडेंटिफाई करना होगा ना, कि किस चीज़ की नीड है उनको। तो ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम और नीड दैट कैन बी मेट बाय एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज। यानी कि पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रॉब्लम को या नीड को आइडेंटिफाई करना होता है, जिसको किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज से फुलफिल किया जा सकता है। क्लियर। अब सपोज करें कि जो है आटे की डिमांड आ रही है, तो आटे की डिमांड आ रही है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, व्हीट चाहिए, गेहूं चाहिए। तो ये नीड आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई। तो अब आप क्या करोगे, अगला काम क्या हो जाएगा, जनरल नीड डिस्क्रिप्शन। यानी कि आपको डिस्क्राइब करना होगा कि किस टाइप का जो है आपको प्रोडक्ट चाहिए, किस टाइप का जो है आपको गुड्स या सर्विसेज चाहिए, उसकी जनरल नीड क्या है वो आप उसको डिस्क्राइब करिए। एंड देन प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करिए कि किस टाइप का जो है, अगर गेहूं भी चाहिए तो किस टाइप का गेहूं चाहिए, चावल चाहिए तो किस टाइप का चावल चाहिए, मल्टीपल टाइप के आपके जो है राइस आते हैं, चावल आते हैं, तो कौन सा चावल आपको चाहिए। तो इसको जो है आपको वहाँ पे क्या करना होगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन करना होता है। देन अगला काम आता है सप्लायर सर्च। अब क्या है कि जो भी टाइप का प्रोडक्ट आपको चाहिए, जो भी गुड्स या सर्विसेज चाहिए आपको, अब उसके लिए मार्केट में कौन कौन सप्लायर्स अवेलेबल हैं, आप उनको सर्च करें। अभी यहाँ पे क्या है, सर्च करिए, यानी कि लिस्ट बना लीजिए कि अच्छा मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, 3 टाइप के लोग हैं, और तीनों जो हैं आपको उस टाइप का जो है प्रोडक्ट दे देंगे जिस टाइप का आपको चाहिए। क्लियर। उसके बाद अगला स्टेज आता है प्रपोजल सॉलिसिटेशन। प्रपोजल सॉलिसिटेशन कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक्विजिशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रपोजल, यानी कि आप जो सप्लायर आपने चूज किए, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों को जो है आप वहाँ पे उनको जो है उनसे प्रपोजल मंगाओगे कि आपको 10 क्विंटल जो है राइस चाहिए, तो आप बताइए कि आपका क्या एस्टिमेट रहेगा, आप कितने प्राइस में और कब तक दे पाएंगे। तो ये क्या है, ए स्टेज ऑफ बिजनेस बाइंग प्रोसेस इन विच द बायर इनवाइट्स क्वालिफाइड सप्लायर टू सबमिट प्रपोजल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों से कॉन्टैक्ट करेंगे और तीनों को बताएंगे कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है और उसके लिए आप जो है अपना प्रपोजल दीजिए। क्लियर। यहाँ पे अभी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रपोजल मांग रहे हैं सप्लायर से। सप्लायर जो है फिर वो अपना प्रपोजल देगा, तो उसको हम जो है इवैल्यूएट करेंगे और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सप्लायर को सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि हमें मिस्टर ए या फिर मिस्टर बी या मिस्टर सी, तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। मिस्टर बी से हम जो है प्रोडक्ट परचेज करेंगे, यानी कि 10 क्विंटल राइस चाहिए था, 10 क्विंटल हमें वेट चाहिए था, तो हम जो है वो मिस्टर बी से परचेज करेंगे। क्लियर। सप्लायर को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब जो है ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, यानी कि अब जो है उस सप्लायर को हमें कितने क्वांटिटी में कब चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ पे बताते हैं। राइट्स द फाइनल ऑर्डर विद द चूजन सप्लायर लिस्टिंग द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यानी कि किस टाइप का चावल चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड टाइम है डिलीवरी का, यानी कि कब तक आपको जो है डिलीवरी करनी होगी, रिटर्न की पॉलिसीज़ क्या होंगी, वारंटीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आप क्या करते हो, स्पेसिफाई करते हैं। तो ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन। और उसके बाद फिर लास्ट में क्या आता है, परफॉर्मेंस रिव्यू, यानी कि क्या सप्लायर आपको उस क्वालिटी का प्रोडक्ट उस प्राइस में और जो है एक्सपेक्टेड टाइम में जो है डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हो। तो ये पूरा जो है बिजनेस बाइंग प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि उनकी नीड क्या है, उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। अपने बिजनेस को रन करने के लिए फिर उसके एक जनरल नीड को डिस्क्राइब करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफाई करते हैं कि हम उनको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन, उसका टेक्निकल क्वालिटी, वैल्यू जो भी वो एडेड होना चाहिए उसमें, वो सारी चीज़ें उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद सप्लायर को सर्च करते हैं जो उस टाइप का प्रोडक्ट उनको जो है डिलीवर कर सकता है। फिर उससे उनसे जो है वो प्रपोजल मंगवाते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, फिर फाइनल एक सप्लायर को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन बताते
बताते हैं, यानी कि किस क्वांटिटी में, किस क्वालिटी में और क्या जो है वारंटीज़ वगैरह होंगी और कब तक डिलीवरी चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको बताते हैं रिटर्न में, और फिर उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। अगर परफॉर्मेंस पुअर होती है उस सप्लायर की, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि दोबारा से आप जो है दोबारा से नया स्टेज जो है शुरू हो जाएगा, यानी कि फिर से आप जो है किसी दूसरे सप्लायर को सर्च करने की कोशिश करेंगे। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो वही उसी से आप क्या करते हो, रिवाई करते रहोगे, यानी कि मिस्टर जो सप्लायर बी था तो उसी से आप जो है बार बार परचेज करते रहोगे जब तक कि आपको दोबारा से कोई दूसरी नीड नहीं आ जाती है। तो ये है बिजनेस बाइंग प्रोसेस। डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग। तो कंज्यूमर बाइंग और ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग या फिर इंडस्ट्रियल बाइंग में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला डिफरेंस कि जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में आप देखेंगे तो वहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो प्रोडक्ट परचेज किया जाता है। आप देखेंगे तो कोई भी कंज्यूमर होगा तो वो स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करता है, 1 यूनिट 2 यूनिट, फिर जो खाने पीने का आइटम है तो हो सकता है कि वो हफ्ते भर का सामान एक साथ खरीद के रख ले, या फिर कोई जो है गाड़ी परचेज करनी है तो वहाँ पर भी 1 गाड़ी या फिर 2 गाड़ी जो है नॉर्मली परचेज करता है स्मॉल क्वांटिटी में। लेकिन इंडस्ट्रियल बाइंग में क्या होता है कि बल्क परचेजिंग होती है। यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज करना है तो लाखों यूनिट में जो है परचेज किया जा, हज़ारों यूनिट में जो है परचेज किया जा रहा है। गाड़ी परचेज करनी है तो वहाँ पर 4-5 गाड़ियाँ, फिर हो सकता है कि 6-7 गाड़ियाँ एक साथ परचेज की जा रही हों। यानी कि बल्क क्वांटिटी में जो है ऑर्गेनाइजेशनल या फिर इंडस्ट्रियल बाइंग में परचेजिंग होती है। क्लियर? वहीं पर नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में पर्सनल या फिर फैमिली डिसीजन मेकिंग होती है। यानी कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में जो पर्सनल होता है, जो परचेज करने जा रहा है वो डिसाइड करेगा, या फिर उसकी फैमिली मिलकर जो है वहाँ पर डिसाइड करती है कि क्या प्रोडक्ट परचेज करना है, क्या नहीं परचेज करना है। वहीं पर ऑर्गेनाइजेशनल या फिर इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में क्या होता है कि प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग होती है। यानी कि वहाँ पर मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि किस क्वालिटी का, किस क्वांटिटी में, किस प्राइस से, किस सप्लायर से जो है परचेज करना है। तो प्रॉपर वहाँ पर जो है पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर बाइंग या फिर डिसीजन मेकिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में पर्सनल कंजम्पशंस के लिए जो है वहाँ पर प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। यानी कि जो कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट को परचेज करके उसको खुद कंज्यूम करता है, फिर उसके फैमिली मेंबर्स जो है उसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर में क्या होता है कि वहाँ पर जो है फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में उन प्रोडक्ट्स को जो परचेज किया गया है उसको यूज़ किया जाता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज के लिए जो है वहाँ पर प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल यूज़ के लिए जो है प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि बात कर ले प्रोडक्ट के हिसाब से, तो अगर आप कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो फिनिश गुड्स होते हैं जिसको यूज़ किया जा सकता है, जिसको कंज्यूम किया जा सकता है, जैसे ईटेबल आइटम्स हो गए, तो उनको हम जो है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में कंसीडर करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में जो प्रोडक्ट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, मशीनरी, इस टाइप की परचेजिंग वहाँ पर की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स है। लेकिन इंडस्ट्रियल बाइंग में आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पर जो है आपको लिमिटेड नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स देखने को मिलेंगे। चाहे वो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले हों तो वो भी लिमिटेड होंगे, चाहे वो प्रोडक्ट बनाने वाले हों वो भी क्या है, लिमिटेड है। लेकिन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में आप देखेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर आपको जो वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड। जो कंज्यूमर हैं वो क्या है, जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है, यानी कि ऑल ओवर कंट्री में जो है फैले हुए हैं। लेकिन वहीं पर इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में देखेंगे तो वो जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड होते हैं। जैसे कि आप अगर अपना एरिया देखें तो एनसीआर में देखेंगे तो जो एनसीआर रीजन में जो एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैक्सिमम सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वहाँ पर जाके अपना यूनिट सेटअप करती हैं। लेकिन कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर पूरे दिल्ली में, पूरे जो है एनसीआर रीजन में फैले हुए हैं। तो जियोग्राफिकली डिस्पर्स यानी कि पूरे एरिया में फैले हुए होना, और जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड यानी कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जो है लोकेट होना। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या है, किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है वहाँ पर लोकेटेड होती हैं। वहीं पर कस्टमर क्या होते हैं, पूरे ऑल ओवर जो है एरिया में फैले रहते हैं। क्लियर? तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में कंज्यूमर जो है वो जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होता है। वहीं पर इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो क्या है, जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड होते हैं। इसी तरीके से दो डिफरेंसेस आप और लिख सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है वो डिफरेंट जो है फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे सोशल, कल्चरल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल। वहीं पर जो इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर है वो जो है टेक्निकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कॉम्पिटिशन, ऑर्गेनाइजेशनल की ऑब्जेक्टिव, गोल, पॉलिसीज क्या है उस पर जो है डिपेंड करती है। इसी तरीके से एक और जो है डिफरेंस लिख सकते हैं कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में जो परचेजिंग होती है वो इम्पल्स हो सकती है। यानी कि आप जा रहे थे, रास्ते में आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने परचेज कर लिया, इम्पल्स बाइंग होती है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल या फिर इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में इम्पल्स परचेज नहीं होता है। वहाँ पर प्रॉपर जो है प्लानिंग की जाती है, पॉलिसीज को देखा जाता है, डिसीजन मेकिंग होती है, उसके बाद ही जो है सप्लायर को सिलेक्ट करके वहाँ पर प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में इम्पल्स परचेज नहीं होता है, लेकिन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में इम्पल्स परचेज होता है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।